सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बुक 2 लेसन 9 पर चल रहे थे। आज हम लेसन का दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने जाना कि सोवियत संघ के संविधान को 4 बार बदला गया। उसके अलावा हमने जाना कि फ्रांस के संविधान को कितनी बार बदला गया। भारत के बारे में जाना कि जो भारत का संविधान है 70 वर्ष बने हुए जिसे हो गए हैं, उसमें समय समय पर कुछ मामूली से परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कभी संविधान को दोबारा नहीं बनाया गया है। तो आज हम जानेंगे, अब तक हमने इसमें देखा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। हमारा संविधान लचीला है, कठोर है, क्या है। तो आज के भाग में हम संविधान संशोधन की विधियों और जो कितनी बार उसमें परिवर्तन हुआ उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अब हम देख लेते हैं कि सामान्य बहुमत क्या होता है। देखिए संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें कि हम बिल्कुल साधारण से तरीके से पारित कर सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं। साधारण बहुमत से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। वो चीज़ें कौन सी है? देखिए, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करना, संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी, केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। ये 3 विषय ऐसे हैं जिनमें हम साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कोई 2 राज्यों को मिला के एक बनाना हो, एक राज्य से 2 बनाने हों, या उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, या नागरिकता से संबंधित कुछ ऐसे प्रावधान हो, तो वो साधारण बहुमत से चेंज हो सकते हैं। जो दल बदल विरोधी कानून पारित किए गए थे वो थे 52वां और 91वां संशोधन। इसके अलावा मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष करने के लिए 61वां संशोधन किया गया। 73वां 74वां संशोधन किया गया। इससे गांव में जो आपकी पंचायतें, शहरों में नगर निगम हैं, उनके प्रावधान किए गए। इसके अलावा नौकरियों में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने, प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के संशोधन किए गए। तो ये जितने भी संशोधन किए गए हैं ये आम साधारण बहुमत से किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं विशेष बहुमत से संशोधन। ऐसे कौन से विषय हैं? देखिए विशेष बहुमत होता क्या है। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाएगा। मतलब मान लीजिए सदन में 100 सदस्य हैं, उस समय अगर 100 का 2/3 मतलब 67 लोग किसी प्रस्ताव को यस कर देते हैं तो वो पास हो जाता है। ये है विशेष बहुमत। आगे देखिए तीसरा जो संशोधन करने का तरीका है हमारा, इसमें क्या है कि एक तो यही विशेष बहुमत हो गया, मतलब 2/3 सदस्यों द्वारा प्लस कुल राज्यों के विधानमंडल के आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। तो वही विषय कौन से हैं? देखिए सबसे पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर इस विषय में परिवर्तन करना है तो आपको संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए। सबसे पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय कोई बनाना हो, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची के विषय में कोई परिवर्तन हो। तो ये सब विषय वो हैं
जिनमें कि आपको संसद का विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है इनमें परिवर्तन करने के लिए। क्लियर? तो अभी तक हमने 3 तरीके देखे। पहला विशेष बहुमत, फिर साधारण बहुमत, साधारण विधि, और तीसरी कौन सी है? विशेष बहुमत प्लस राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति। ये तीसरा मेथड है आपका। अब हम देख लेते हैं कि अब तक कितने संशोधन हुए हैं। अब तक हमारे संविधान में 103 संशोधन 12 जनवरी 2019 तक 103 संशोधन किए जा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। ये एक ग्राफ आपको दिया गया है, देखिए इसमें बताया गया है कि 10 वर्षों में 51 से लेकर 60 तक देखिए 8 ही परिवर्तन हुए संविधान में। 61 से 70 तक 15, 71 से 80 तक सबसे अधिक परिवर्तन हुए। 1971 से 80 तक में देखिए कितने 22। ऐसे ही 1981 से 90 तक 22 परिवर्तन, 91 से 2000 तक 16 परिवर्तन, 2001 से 10 तक 12 या 13 परिवर्तन होंगे, 2011 से 18 तक 8 परिवर्तन किए गए हैं। तो ये आपको अलग अलग इसमें दर्शाया गया है कि हर 10 वर्ष में कितने परिवर्तन किए गए हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसे संशोधनों की विषय वस्तु क्या है देखिए। अब तक जितने भी संशोधन किए गए हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं। ये संविधान में मूल उपबंधों को स्पष्ट करने, उनकी व्याख्या करने या छिटपुट संशोधन करने के लिए बनाए गए थे, जैसे कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 करना। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने के लिए 54वां संशोधन, और अन्य भी इस तरह के उदाहरण हैं, जैसे विधायिकाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। पहले ये अवधि 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जब तक नया संशोधन नहीं आता तब तक के लिए कर दी गई है। तो ये जो संशोधन है वो तकनीकी संशोधन है। अब हम जान लेते हैं कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित और बदल सकती है क्या, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। देखिए जो संसद है वो किसी भी तरह का ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को खत्म हो या हनन हो। ऐसा केशवानंद भारती और केरल सरकार के मामले में कहा गया है। देखिए उसके अनुसार कहा गया है कि संविधान की संरचना में मूलभूत तत्व जिनका अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, वो कौन से? संविधान की सर्वोच्चता जिससे खराब हो। दूसरा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो ऐसा कोई तत्व, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा को जिससे चोट पहुँचे, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन जिससे खराब हो ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, राज्य और केंद्र के बीच ऐसा कोई
संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे कि उससे हानि पहुँचे। तो ये कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें कि ये परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर है जी? चलिए, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।